Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना। मैंने ऑलराइट इसलिए बोला क्योंकि हमारा प्रिय तिहाड़ी ऑलराइट हो गया है। जब मतलब कोविड हुआ था तो भाई की हालत ऐसी थी। आइए बहनों। Yeah, we are happy for his good health and look at the picture. मतलब सच बोलूं तो दिल से निकला कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे। So that was Godi number 5. We are happy that he is back. राक्षस हो गए राक्षस। And one more time we want to say the same thing. इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। दुनिया में कोरोना किसी को भी ना हो और सब स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। आइए गोदी नंबर 4 पे चलते हैं। दलाल। जैसे कि आप जानते हो चिचा की गवर्नमेंट ने 7 साल पूरे किए हैं। देश संकट में है। एक टाइम था जब 10.3% थी, हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे थे। अब इस बात को कैसे कवर अप करें, इतना बड़ा गूफ अप हो गया, फिर भी गोदी मीडिया की हिम्मत देखो। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल था। बहुत संतुष्ट 37% लोगों ने कहा। एक पोल चलाया गया। कम संतुष्ट 25% लोगों ने कहा। असंतुष्ट 36% है, कह नहीं सकते 2%। कि कितने लोग असहमत हैं, असहमत है, उसमें कहीं बीच का रास्ता निकाल के मोदी जी को जितवा ही दिया इन लोगों ने। मतलब बहुत और कम संतुष्ट मिलाकर 62% लोग संतुष्ट है मोदी सरकार के कामकाज। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अभी पूरा एनालिसिस करने के बाद मैडम कितनी गहराई से अपने काम की बात आपको समझा देगी। अब इसके मायने थोड़ा गहराई से समझने होंगे और वो ये कि दोनों को मिलाकर सम्मानजनक आंकड़ा आ रहा है। तो मुझे भी सरप्राइज है। एंड वन मोर गूफ अप ऑफ गोदी मीडिया, नॉट मेहुल चौक, राहुल चौक। आपको जानकारी दे दें कि डोमिनिका की जेल में अभी राहुल चौक में माफ कीजिएगा, मेहुल चौकसी बंद है। मजा आया। And last week in Godi Media, I showed you this clip when they all are like drowning and all this shit. আমরা দেখতে পাচ্ছি সিভিল ডিফেন্সের যারা কর্মী হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা। Now check out this. I mean record breaking. সন্ধানত আমিও নামি পৰিছো আসলে ক'ত আছে সেই প্ৰকাণ্ড कि मोदी है तो मुमकिन है। कौमी इनको जान गंवानी पड़ेगी थी। I mean seriously, this is news going on. ऐसी तरह गोदी मीडिया देश को खाया जा रहा है, ये न्यूज चल रही है। जो बताओ। And we always talk about some good journalism. Yes, again Swati from Lallan Top, on ground report and showing you the reality. यहाँ पे बैठे बैठे जैसे ऑक्सीजन निकालता है, थोड़े दूर जाता है कि पेशेंट गिरने लगता है। मजबूरी में यहाँ पे पॉलीथीन ले करके पेशेंट खुद फेंकता है। नहीं ये व्यवस्था क्या करेंगे? जहाँ पर ये है, ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यह कोविड केयर की हालत ये चल रही है। व्यवस्था तो होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल है तो मरीज के कम से कम अंदर में तो एक बाथरूम लेटरिन होना चाहिए उसको दीजिए, जैसे कि करके कम से कम 5 कदम चल के ऊपर लेगा। अब बोलिए वहाँ उधर ही जो है सब पूरा गंदगी मचा हुआ, कहीं बाथरूम नहीं कहीं पानी है। And listen to this debate carefully and check out the anchor's reaction. He is not saying anything. Such a dumb anchor. उसके बेसिस पे 3 करोड़ 10 लाख वैक्सीन बनेगी दिसंबर 31 तक। उसमें से 2 करोड़ 16 लाख हमारे देश में खपत हो जाएगा। उस 2 करोड़ 16 लाख से पूरे देश की जो है जनता जो है बिल्कुल 2 करोड़ 16 लाख वैक्सीन से पूरी कंट्री को वैक्सीनेट करने की बात हो रही है। हमको कुछ नहीं पता और एंकर को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। ऐसे तो ढुल है। आंकड़े ठीक कीजिए। 2021 में अभी कितनी दुनिया कैसी कंट्री है। Okay, now let's talk about Baba Ramdev. Godi Media is trying their best to defend this guy. DND. मतलब आप देखो क्या सपोर्ट मिल रहा है बाबा रामदेव को। पैसे की दुनिया है, पता नहीं कितने चैनल्स पे लाइव आ 4, हाँ इतने। उनका बात भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। इतने चैनल्स पे लाइव आ रहे हैं बाबा रामदेव अपने आप को डिफेंड करने के लिए। मतलब बताओ हो क्या रहा है। ये बात बोलने के बाद, मतलब सरकार को चैलेंज करने के बाद। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बात भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। And check out what BND is calling him. He's calling him अभिमन्यु। क्या आपको लगता है कि क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था,
महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ, और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे। क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? बाबा जी को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी उपाधि दी जा रही है। अगर ये अभिमन्यु है तो तू शिखंडी है, भियंडी। थोड़ी मर्यादा रखिए। और अब तो बाबा जी बिजनेस पे आके सीधे सीधे बता रहे हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है, ये ब्रांड को मैंने बीट कर दिया है, अब मैं यहां जाने वाला हूं। मार्केट शेयर हम 25% डाइल्यूट करेंगे वक्त के साथ, और उसको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में उसको शेयर करता रहूं। टोटल बिजनेस हो रहा है। और ये प्रोडक्ट्स के नाम इसलिए याद नहीं कि मैंने कोई याद किए हैं, ये सारे प्रोडक्ट आप जो यहाँ देख रहे हैं ये तो थोड़े से हैं अभी। बाबा अपना माल बेचता है। And finally, the man who had coronil. Yes, Mr. Atul Agrawal. ये 8 महीना मैंने पूरा कोरोनिल खाया। मेरे घर में अभी 4-5 डब्बा पड़ा हुआ कोरोनिल किट। फिर मुझे कोरोना कैसे हो गया? Nation already knows. पर लेकिन बाबा ये स्वीकार करे कि वो उपकार नहीं करता, धंधा करता है। ये बात जो कही गई है बाबा जी के बारे में, ये उनकी आवाज में बड़ी सही जा रही है। सुनिए। आचार्य बालकृष्ण ये दोनों भारत के संत समाज की नुमाइंदगी नहीं करते। ये दोनों धंधेबाज हैं और व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है। बाबा अपना माल बेचता है तो क्या बुरा है? बाबा धंधा करता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्रीय मंत्री बाबा के साथ चिपक के एक ऐसी दवा का प्रचार करते हैं कोरोनिल, जिसको WHO से मानता नहीं, जिसको ICMR से मानता नहीं, जिसको डॉक्टरों के समूह IMA से मानता नहीं, वो अपने आप को कोरोना की दवाई के तौर पे चिपका देता है। 1200 करोड़ रुपया अंदर कर लेता है। Okay, last week's toxic debates with Mr. Sambit Patra. Let's dig it more. कितने स्टेट्स है भारत में? Now we have to go forward with the story. Let's go one by one. कितने स्टेट्स है भारत में? हाँ 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। ये आप देख चुके हो, लेकिन इसमें गोदी मीडिया का क्या रोल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। हाँ 30 स्टेट हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसलिए थोड़ा आगे बढ़ाते, मैंने आपको कहा भी था, तो जैसे ही मिस्टर संबित पात्रा के मुंह से 30 स्टेट्स निकला, चेक आउट दिस एक्सप्रेशन। कितने स्टेट्स है भारत में? हाँ 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। नहीं आप बताइए ना। 30 स्टेट्स हैं। 30 स्टेट ये फंस गया। मतलब एंकर को लगा अरे यार क्या बोल दिया, अब कैसे बचाऊंगा इनको, और उसके बाद बात को रफा दफा किया गया। देखो 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 मेरा चलिए ठीक है, ओके। अच्छा समय को मैं एक सेकंड See, this is the biasness of the media. अच्छा समय को मैं एक सेकंड I mean, come on, he is the spokesperson of the ruling party, and he did not know how many states are there. हाँ 30 स्टेट हैं। बात मजाकिये पर विषय गंभीर है। देश संकट में है। And one more debate of Mr. Sambit Patra. How it started. मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। We have to find out the root cause of the problem. सबने सुना ये कहा गया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। ठीक है, पर इसके पहले अगर अंजना ओम कश्यप जी इंटरप्ट कर देती तो ये बात यहां तक पहुंची नहीं थी। इसके पहले मिस्टर संबित पात्रा ने क्या कहा था? अनपढ़ महिला से कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला And did you see that? She was quiet at that particular moment. ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। She should interrupt him. एक नंबर के जोकर इस बात को इतनी हीट पे आने ही नहीं देते, पर गोदी मीडिया का काम ही ऐसे चलता है। दलाल। उन्होंने अनपढ़ बोला तो उन्होंने ये बोल दिया। मतलब चाहे तो न्यूज चैनल वाले उसको वहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि टीआरपी तो इसी गाली गलौज से आएगी ना, न्यूज तो दिखाते नहीं है। क्या बोल रहे हो? मेरे पापा। So that was the Godi number 2. We were doing the analysis of these two toxic debates. But guess what? At Godi number 1. What? यहाँ पर भी डिबेट ही है और ये भी उतनी ही टॉक्सिक और गाली गलौज से भरपूर है। मिस्टर गौरव भाटिया, तुम्हारे नेता बदतमीज है, राहुल गांधी बदतमीज है, पप्पू है वो पप्पू। Again, this nasty fight was going on, but Godi media did not interrupt because TRP will come through this. तुम्हारा कहूंगा, केसियों की तरह रोन रही है तुम्हारी पार्टी, कहीं की नहीं रही। तभी जनता ने इतनी लात मारी है, इतनी लात मारी, वजूद खत्म हो गया।
मतलब ये बच्चे ऐसे लड़ते हैं, तेरे मुंह में दांत नहीं है बोबड़े बोबड़ी, क्या है ये, क्या हो रहा है? इतने थप्पड़ पड़े राहुल गांधी को, मुंह फूल गया। चाहे प्रवक्ता मेरा पैसा मुझे दे दो अभी से अभी। और फिर सेम कांग्रेस स्पोक्स पर्सन विद मिस्टर संबित पात्रा। और संबित पात्रा जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप साउथ एवेन्यू में रह रहे हैं, आप एंटाइटल्ड हैं क्या? साउथ एवेन्यू के मकान में रहने के लिए आप एंटाइटल्ड हैं क्या? I mean, he is a champion of debate with the supporter of Godi reporter. लोकसभा सांसद आपके 10 लोग जवाब दीजिए, आप एंटाइटल्ड हैं साउथ एवेन्यू के मकान में रहने के लिए? इस पे आप क्या ही बोले हैं, ये हालत है देश के जर्नलिज्म की। फिर से देख लो ये केसियों की तरह रोल रही है तुम्हारी पार्टी। 30 स्टेट हैं। So before I go, I want to tell you guys, cases are decreasing, but please be careful, wear the mask, maintain the social distancing, and yes, before I go, I want to refresh your memories. बाबा रामदेव ने क्या भयंकर बिजनेस जमाया, मान गए उनको, और बहुत दिनों से बागड़ बिल्ला भी नहीं आया हमारी लिस्ट में। कहाँ छिपा हुआ है? तो याद है वो पुराना, क्या वो बाबा जी इधर तो आओ। हाँ, आप करिए, नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं इधर बैठता हूँ। इधर अमेजिंग, बहुत अच्छा। स्वामी जी क्या ये मैं नहीं करूंगा, तो इसको दबाओ। नहीं दबाता। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। Actually suffering with the shortage of the vaccines. अभी 45 पार वालों की तो कतार भी दिख रही है, लेकिन 18 पार वालों के लिए तो सरकारों ने नो वैक्सीन का बोर्ड लगा दिया है। And look what happened here. अभी जो लोगों ने कोविशील्ड का फर्स्ट डोज ले लिया वो सब वेट कर रहे हैं कि भाई 84 डेज हो गए तब जाएंगे। यहाँ पे कुछ नया ही हो गया है। उन्हें पहली डोज में कोविशील्ड दी गई, जबकि दूसरी डोज देने के लिए लोग पहुंचे तो उन्हें कोवैक्सीन की डोज लगा दी गई। Are you kidding me? It's a fucking cocktail here. First dose of Covishield and second dose of Covaxin. आपको शर्म नहीं आती? एक को नहीं कई सारों को लगाई है। सिद्धार्थनगर की ये खबर है, जहां पर 20 लोगों को अलग अलग टीकों के दोनों डोज देने का मामला सामने आया। पर क्या हो रहा है मोदी जी? दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। And still our health minister is doing this. सफेद कपड़ा। So this is how things are going on, but right now the truth is, the reality is that we are facing the shortage of vaccines, and this is actually dangerous for the entire country. दूसरे देश फुद्दू नहीं है कि पॉपुलेशन से ज्यादा वैक्सीन स्टोर करके बैठे, because the variant and mutant will appear of this virus. अभी लोग कह रहे हैं कि 49 करोड़ वैक्सीन ही हमने ऑर्डर की है। आपके पास जब काम करने का मौका था, आपने काम नहीं किया। लगातार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कहती रहीं कि आप हमें पैसा मुहैया करवाइए, हम अपनी प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं। आपने नहीं किया, आप सेलिब्रेशन के मोड में आ गए कि ये तो खत्म हो गया। हमें वैक्सीन ब्लॉक करनी चाहिए थी पिछले साल। लिसन टू हिम। जब मई 2020 में दुनिया के सारे देश वैक्सीन ब्लॉक कर रहे थे, तब हम ताली और थाली बजा रहे थे। हमने वैक्सीन के ऑर्डर कब दिए चित्रा जी? जनवरी 2021 में। अमेरिका, ब्राजील, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सबने दिए मई और जून 2020 में। तो आपने राइट टाइम छोड़ दिया। Now if you go to Godi channels, they are talking about positivity and they are having a Baba issue and all these things. We don't want that. We want the solution of the problem. पॉजिटिविटी फैला रहे ना गोदी चैनल्स की, पॉजिटिव रहो, ऐसा क्यों सोचते आ रहे? तो वैक्सीन ऑर्डर कर देते ना। आप कहते हो छत्तीसगढ़ अलग करे, पंजाब अलग करे, गुजरात अलग करे। अरे दुनिया का हर देश बल्क डिस्काउंट लेने के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्डरिंग करता है, और आज जब प्रांतीय सरकारें ऑर्डर देने जाती है तो फाइजर कहती है हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करते हैं। पर फाइजर में आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूं, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ नहीं है